अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। सुहेल अफरीदी और महमूद खान अचकजई दोनों की जानब से आज मुजामती सियासत का ऐलान किया गया है। क्या वाकई तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और PTI सड़कों पर आने जा रही है? क्या वाकई फैसला हो गया है कि बैक चैनल उम्मीद रखना कि अगर तरला मिन्नत करेंगे, खामोश हो जाएंगे, खान को माइनस कर देंगे तो काम चल जाएगा? क्या उस चीज से अब मायूसी हो चुकी है, इसलिए इन चीजों का यानी जलसों का, धरनों का, मुजामत का ऐलान किया गया है, या कोई और मामला है? इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और खास तौर पे आपने फीडबैक जरूर देना। देखिए, खबर जब जब भी आई ना अडयाला से पिछले 4 महीनों में शाज़ो नजरी खबर आती है, लेकिन जैसे भी जिस तरीके से भी खबर आई है वो खान के हवाले से अच्छी खबर नहीं आई, और ना ही कोई ये खबर आई खान बिल्कुल तंदुरुस्त है या आंख के अंदर कोई बेहतरी आई है। बेहतरी नहीं आई। इवन जो लास्ट मुलाकात जो अभी चंद दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट हुई, उसके अंदर भी खान ने बताया कि डॉक्टर्स ने बताया है कि ये जो आपकी आंख है ये मुस्तकिल जाया हो गई, ये ठीक नहीं हो सकती। और मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इतना बड़ा लीडर, इतना पॉपुलर लीडर और इतनी बड़ी तादाद के अंदर वोट लेने वाला लीडर होना तो ये चाहिए था। अगर कोई और जमात होती जैसे नू लीग, पीपल्स पार्टी, अब तक तूफान आ चुका होता। जैसे वो बाऊजी की खबर चली थी, प्लेटलेट्स गिर रही है, तूफान आ गया था ना। लेकिन PTI के अंदर मुकम्मल खामोशी। मैंने आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट किया था उस दिन, जब वो सलमान सफदर साहब ने डोगर साहब की अदालत में जाकर बताया था। मैंने आपको बताया था PTI ने खामोशी बरकरार रखने का फैसला किया कि बरकरार रहेगी भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है, बीमार है, आंख खराब है, जाया हो गई है, ठीक है, हो जाए, कोई बात नहीं। इस उम्र के अंदर वैसे भी लोगों को कौन सा नजर आ रहा होता है, तो ठीक है, हमारी हुकूमतें चल रही हैं, हमारा काम चल रहा है, तो बस बिल्कुल जब तक 2 करोड़ बंदा नहीं इकट्ठा होता तब तक खामोशी से घर बैठ जाए। ये हैरान कौन चीज है ना। खान सिसक रहा है जेल के अंदर कि लोग उसके लिए उठेंगे या लोग उसकी पार्टी उसके लिए कुछ करेगी, कोई रिलीफ। जाहिर है एक बड़ा तकलीफ के अंदर है। खान की बहन है तकलीफ के अंदर कि हमारा भाई, उसने बेशुमार लोगों पे एहसान किया, ये कर क्या रहे हैं? और सिर्फ खामोशी। फिर अवामी प्रेशर तो है। देखिए, वो अहमद नियाजी हूं या कोई और हो, प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। सुहेल अफरीदी डिस्क्रेडिट हो रहे हैं, अचकजई डिस्क्रेडिट हो रहे हैं। बहरहाल आज ये फिर बोले हैं। बात करने का मकसद ये है, मैं जरा जो लाहौर के अंदर गुफ्तगू की है ना महमूद खान अचकजई साहब ने आज, उस हवाले से जरा आपके सामने रख दूं। थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा कि अचकजई साहब ने भी बिलाखिर, क्योंकि अचकजई साहब तो बिल्कुल मंजर आम से गायब, खामोश। अब वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। तमाम अदारे बर्बाद हो चुके हैं, कोई अदारा काम नहीं कर रहा। आसिम मुनीर बहुत बड़ा आदमी होगा, शहबाज शरीफ बड़ा आदमी होगा, लेकिन पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं है। हम चाहते हैं पार्लियामेंट ताकत का सर चश्मा हो, तमाम फैसले आइन के मुताबिक हूं। आज मैं लाहौर आया हूं, PTI रहनुमा सेंटर एजाज चौधरी साहब के घर पर हम मौजूद हैं। इससे पहले भी PTI रहनुमा मियां महमूद रशीद साहब के घर में गया था। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि सुनकर के सेंटर एजाज चौधरी साहब की सेहत पर बहुत ज्यादा तशवीश पाई जा रही है, उनकी फैमिली परेशान है, और जो भी उन पर केसेस बनाए गए हैं, मन घड़त केसेस बनाए गए हैं, और फौरी तौर पे उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए, ये तो उन्होंने जो है वो मुतालबा किया अपोजिशन लीडर ने। उन्होंने कहा हम जलसे करेंगे। अब आए असर बात करें। अचकजई साहब ने कहा हम जलसे करेंगे, जुलूस निकालेंगे, ये हमारा वादा है, हम किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को भी जो है गाली नहीं देंगे। हर एक की मां हमारी मां है, गाली गलोच हमारा हिस्सा नहीं रहा। और अगर आपने ये तमाशा शुरू किया, जो आपने डी चौक पर 20-30 आदमियों को मारा, शहीद किया, फिर यहां लब्बैक वालों को मारा, फिर अहले तशरीह को चेल मना रहे थे तो उनको मारा, अगर ये तरीका है तो फिर आई वार्न यू, जब भी अवाम और अफवाज में लड़ाइयां हुई हैं,
अफवाज हार जाती है। अचकज़ई ने कहा कि भाई हम सड़कों पर जा रहे हैं, हम जलसे जुलूस करेंगे, हम पुरअमन रहेंगे, लेकिन आपने हमारे साथ टीएलपी वाला काम किया या आपने डी चौक वाला काम किया तो फिर मामला आपके खिलाफ जाएगा। अब अचकज़ई साहब ने क्या दिया, करेंगे, कब करेंगे, यानी ये नहीं है, अहम चीज है ये ना कि कब करेंगे। मई, आपको याद होगा कि रमजान से पहले मैं रिहाई फोर्स बना रहा हूं, अफरीदी साहब ने ऐलान किया था ना कि रिहाई फोर्स बनाने जा रहा हूं। रमजान कब का गुजर गया भाई, ईद भी गुजर गई, अब तो मई के महीने का, आज 2 मई है, 27 मई को ईद उल अजहा है पाकिस्तान के अंदर। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है महकमे मौसमियात के मुताबिक 27 मई को, यानी अगले 25 दिनों बाद। अच्छा, वो भी गुजर जाएगी। फिर जनाब उसके बाद फिर मुहर्रम आ जाएगा, फिर मुहर्रम का एक तकद्दुस होता है, वैसे ही गर्मी, फिर मई जून की गर्मी। तो बहरहाल ये तो आप छोड़ ही दे ना, यानी अचकज़ई साहब ने ये बात की है कि हम जलसे जुलूस करने जा रहे हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिकल रोड मैप नहीं है। अच्छा, आप सुहेल अफरीदी साहब की तरफ जाते हैं। जो सुहेल अफरीदी साहब ने आज गुफ्तगू की है, जिरगा हुआ है जी, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर कबायली जिरगा हुआ है, ये जो वहां पे ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, तो उसमें कुछ फैसले किए गए हैं। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब ने खिताब जो किया है, कहते हैं पोस्टों पर रवा रखे गए नारवा सलूक पर शदीद अफसोस का इजहार, चेक पोस्ट्स पर यही रवैया अवाम में बेचैनी और नफरत को जन्म दे रहा है। जिरगे में ड्रोन हमलों में खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की शहादत की शदीद मजम्मत। जिरगे के तमाम शुरका ने स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात का मुतालबा किया। जिरगा सिफारिशात की रोशनी में मुज़ाकरात को एक और मौका देने का ऐलान। जिरगे में फैसला किया गया कि एक मुख्तसर जिरगा तश्कील दिया जाएगा, यानी एक जिरगा ये था जो हुआ है जिसमें मुज़ाकरात की दावत दी गई है, और बताया गया कि एक और जिरगा, मुख्तसर जिरगा, यानी छोटी टीम बनाई जाएगी जो वफाकी हुकूमत और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करेगा। मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में इस्लामाबाद की जानब मार्च किया जाएगा और अमन तक वापसी नहीं होगी। ये खैर पहले भी ऐलान हुआ था। अब दोबारा सुहेल अफरीदी साहब ने ऐलान किया छोटा जिरगा होगा और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे, उनके सामने अपने मुतालबात मानेंगे, रखेंगे, मनवाएंगे। अगर नहीं माने तो फिर हम जाके इस्लामाबाद बैठ जाएंगे, जब तक अमन नहीं होता, चाहे 1 साल लग जाए, फिर हम वहां पर बैठे रहेंगे। ये भी मुझे कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं लग रही कि इस्लामाबाद जाएंगे, इस्लामाबाद जाके बैठ जाएंगे। ये वक्ती तौर पे, ये जो वहां पे ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, अब लोग जो है वो गुस्से में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है कि ये क्या हो रहा है। सूबाई, लेकिन लोगों ने सूबाई हुकूमत पर ही गुस्सा निकालना है। लोग किसी जीएचक्यू, किसी फौज को नहीं जानते। भैया हुकूमत है, आपने वोट लिए हुए हैं, आप प्रोटोकॉल ले रहे हैं, आप तनख्वाहें ले रहे हैं, मराहत ले रहे हैं, अब ये सब कुछ आप ले रहे हैं, लेकिन आप कहें कि भाई अख्तियार हमारे पास नहीं है, वो कोई और कर जाता है, तो फिर आप कुर्सी छोड़ दें। आप कहें कि भाई हम सिर्फ ऐसे ऐसे ही हैं, खाम खाई हैं, इख्तियार हमारे पास कोई नहीं है, तो फिर भाई ठीक है, लोग भी कहेंगे जिनके पास इख्तियार है हुकूमत भी उनको दे दो। आप क्यों बैठे हुए हो, डबल खर्चा क्यों कर रहे हो, फिर इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है कि अगर आप, तो ये है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर प्रेशर। अब वो इस तरह के जिरगे कर कुरके के इस्लामाबाद जाएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, छोटा जिरगा, बड़ा जिरगा, पर्चे काटेंगे, मैकेनिज्म बनाएंगे, खत लिख रहे हैं, नामालूम अफराद जो हमारे जो लापता अफराद हैं वो गायब हैं, वो डिटेंशन सेंटर के अंदर हैं। तो ये सारी फजाई और खलाई बातें हैं, सिर्फ लोगों को वक्ती तौर पर गुस्सा दिखाना, मुतमिन करना, अमली तौर पे आप कुछ नहीं कर सकते। और सारे लोग ज़ाहिर है इमरान खान नहीं होते। इमरान खान के दौर में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन था, अब नहीं है, क्योंकि ये सारे बस ऊपर ऊपर से कहते हैं ना कि ठीक है, अवामी दबाव आया, हम ये करेंगे, हम उधर खत लिखेंगे, हम कोर कमांडर को ये कहेंगे। भाई कुछ नहीं आप कहेंगे, आपने कहना होता आप कुछ कह चुके होते। हम FIR करेंगे, किधर गई FIR, को करके दिखाए FIR। देखिए ये इस्लामाबाद के अंदर घर गिराए जा रहे हैं ना, इस्लामाबाद के अंदर बरी इमाम, ये सारे इलाके। आज मेरे सामने खबर है कि CDA ने इमरान खान को भी, ये जब खान की हुकूमत थी ना, तो फवाद चौधरी कहते हैं कि खान के सामने भी CDA इस तरह के प्रपोजल लेके आई थी, खान साहब ये कच्ची आबादियां ये खाली करवाएं, ये तजावजात है, तो ये है वो है। तो खान ने कहा था ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मुतबादल ऑल्टरनेट, ये जो लोग यहां पे बैठे हुए हैं,
ये कहां पे जाएंगे? क्या इनके लिए कॉलोनियां बनाई हुई हैं, इनको जमीन कहां पे देंगे? ऐसा तो नहीं कि इनको गोलियां मार के यहां से उठा दे और ये जलील होते रहे, क्या ऐसा नहीं होगा? तो खान था। लेकिन बाकी सारी बातें बहरहाल आप देखना ये होगा। अब ये 6 जो मई को जलसा मानसेरा में रखा गया है, जंगल में शेर नाच मोर नाचा किसने देखा? आज 2 ऐलान तो ये हुआ था, यकम को सुहेल अफरीदी लाहौर होंगे, 2 मई को मियां वाली, 3 मई को फैसलाबाद। देखो सब कुछ कैंसिल। तो ये जो पंजाब जो लाहौर के अंदर कदम नहीं रख सकते ऐलान करके, उनसे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जिरगा जो एक सॉलिड वाकई ओरिजिनल इशू है, छोड़ दें इमरान खान को, उसके लिए लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद जाएंगे और पूरा अमन जब तक मामला भी होते बैठे रहेंगे। ये सारी बढ़ के है। बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।